दोस्तों टॉप 6 हमें मिले थे और घर के अंदर इस वक्त बचे हैं खिलाड़ी 3 और 3 खिलाड़ी हो चुके हैं बेघर। ईसा, अविनाश और चुमदरांग। तो 3 खिलाड़ी बचे हैं। अब सवाल ये है कि 3 नंबर पे कौन क्लोज करेगा। ये ही वो मोमेंट है दोस्तों जब कि सबसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा लोगों को अपडेटेड रहना चाहिए। तो देखिए, इसकी सिर्फ सिंपल सी एक थ्योरी है कि अगर कोई ब्रीफ केस का सीन या ऐसा कोई घनचक्कर वाला सीन जो होता है वो ना आए तो नंबर 3 पे करणवीर मेहरा ही क्लोज कर रहा है। और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि नंबर 3 पे कोई और क्लोज करता हो। यकीन मानिए दोस्तों, ये यहाँ तक जो आ पहुँचा है ये पीआर और पेड मीडिया की बदौलत यहाँ तक आ पहुँचा है। अदरवाइज सिंपल सी थ्योरी है दोस्तों कि अगर इसमें इतना ही दमखम होता तो इसके फॉलोअर बढ़ रहे होते। इसके फॉलोअर जिस हिसाब की इसकी हाइप है, हर कोई लड़ने के लिए तैयार है करणवीर के नाम से, तो इसके फॉलोअर अभी तक 3-4 मिलियन हो जाने चाहिए थे। एक बार को तो इसने वोटिंग के आधार पे रजत दलाल और विवियन डिसैना को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन भाई उन्हें फॉलोइंग के मामले में ये पीछे क्यों नहीं छोड़ पाया, सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल यहाँ पे आता है फर्जी पने का कि जो इसे इसे सपोर्ट मिल रहा था वो किसी और का सपोर्ट था। पैसे दे के जो सपोर्ट खरीदा जाता है ये वो वाला सपोर्ट था। अब जैसे ही ये निकलेगा बाहर 3 नंबर पे अपना क्लोज करेगा तो बस इसके हाथ में क्या आना है, जो इसकी मैच फीस है, जो मतलब जर्नी फीस है, वो इसके हाथ में आएगी 15-20 लाख रुपए। जिसके बाद इसे 35-40 लाख रुपए पे करने हैं मीडिया को, पीआर टीम को। तो इसका इसमें कुल मिला के जो लॉस होता है लगभग 15 से 20 लाख का इस पूरी जर्नी में लॉस होता है। और लॉस वो भी होगा कि जिन्होंने फॉलो किया है इसको वो भी इसको अब अनफॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हो चुका, जो भी इसके रंग रूप देखने थे देख चुके, ठिरकुल्लापना देखना था देख चुके। दोस्तों आप इसका मैंने अंदाज़ा उसी वक्त लगा दिया था कि जब मैंने इसके दोस्त संदीप को देखा था। संदीप की आप मनोदशा देख लीजिए, संदीप का आप उसकी मेंटल हेल्थ देख लीजिए कि क्या है वो। तो उसी तरीके का ये है और इसको पसंद करती है चुमदरांग। चलिए खैर, हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि नंबर 3 पे विवियन और रजत दलाल और करणवीर मेहरा, 3 पे कौन क्लोज करने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों जो वोटिंग के आधार पे कहानी है वो तो यही है कि करणवीर मेहरा को अब इविक्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच ना हुई तो, अगर कोई ऐसा खतरनाक प्लान बिग बॉस ने नहीं बनाया तो 3 नंबर पे करण को ही क्लोज करना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा वैसा सोचा हो, बिग बॉस ने कुछ अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके रखी हो ट्विस्ट टर्न लाने में, तो वो वैसे ही हैं अव्वल नंबर पे। कहीं ना कुछ वो अपनी तरफ से ऐड करते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो जनता माफ़ नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। 1-2 दिन झेलेंगे क्रिटिसिज्म, उसके बाद सब नॉर्मल हो ही जाता है। तो खबर यह है दोस्तों कि जैसा पता ही होगा आपको, एलविस यादव सेट पे पहुंचे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार भी पहुंचे थे लेकिन वो वापस आ गए। बहुत लोग पहुंचे हैं सपोर्ट करने के लिए अपने अपने को और अपनी अपनी फिल्म को, अपने अपने लाफ्टर शेफ को। एलविस यादव को देखना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा क्योंकि वो इस बार कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे अंदर खाना बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए खैर, खाना बाद में बनता रहेगा। तो खबर ये है और जो मेरी प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सेम जा रही है, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है। जो मैंने बोला था कि नंबर 6 पे ही ईसा क्लोज करेगी तो वैसा ही हुआ। नंबर 5 पे हमारी प्रिडिक्शन थी कि चुमदरांग ही रहेगी, वो नंबर 5 से ही बाहर आ चुकी है। नंबर 4 पे अविनाश ने क्लोज कर दिया है। और नंबर 3 तो आप जानते ही हैं, मेरा अवार्ड कहाँ गया भाई, अवार्ड गायब हो गया यार, वो लेके आना पड़ेगा। 3 नंबर का जो अवार्ड है वो मैंने ला के रखा था, ठीक है, अभी मिसिंग है, देखना पड़ेगा किधर रखा है। तो नंबर 3 पे ही क्लोज करेगा करणवीर मेहरा। अगर कोई ऊंच नीच नहीं होती, वैसे तो बहुत ही कम चांस है, ऐसा कुछ है नहीं उस ठिरकुल्ले में कि उसे विनर या उसे 2 नंबर, वो 2 नंबर भी डिज़र्व नहीं करता है। वो नंबर तो छोड़ो, वो तो मुझे लगता है कि टॉप 10 डिज़र्व नहीं करता था। लेकिन चलिए खैर, यहाँ तक आ चुका है पीआर टीम की बदौलत, कोई बात नहीं।
तो नंबर 3 पे ही इसको क्लोज करना चाहिए बिग बॉस। कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करना बिग बॉस। इतने सालों का जो मेरा भरोसा है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। और मैंने प्रिडिक्ट कर दिया है तो मतलब आपको उस पर रहना भी चाहिए। और वैसे भी मेरे प्रिडिक्शन करने और ना करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, वोटिंग ट्रेंड तुम्हारे यही कहते हैं। तो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से ही तुम्हें उसे नंबर 3 से ही अलविदा कह देना चाहिए। कोई उसे पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रीफ केस वगैरह उसे कोई ऑफ़र वगैरह मत करना, वो वैसे ही जाने वाला है। चलिए खैर कोई बात नहीं। नंबर 3 तक जो आ पहुंचा है करणवीर, उसके लिए आई मीन उसके लिए नहीं, उसकी पीआर टीम के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत मेहनत करी है, दिनों रात मेहनत पीआर टीम ने की है। हमने इस बार एक अलग ही चेहरा पीआर टीम का देखा। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, आपने इतनी मेहनत करी पीआर टीम ने। अगली बार देखना कोई अच्छे कंटेस्टेंट को पकड़ना, ठीक है, जो कि तुम उसे आगे तक भी लेके जा पाओ। वैसे तो ये पीआर टीम का ही कमाल था कि ये यहाँ तक आया, नहीं तो इसकी गुंजाइश तो टॉप 10 में भी नहीं बनती थी। तो मेरा जो अगला प्रिडिक्शन है वो ये है कि नंबर 3 पे करणवीर मेहरा क्लोज करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।